प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर उसने हमें मौका दिया है फेसबुक के माध्यम से प्रभु के अनुग्रह में आप लोगों के साथ संगति करें, उसके महान पवित्र नाम की महिमा करें, उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति और तारीफ़ एक और शनिवार शाम हम लोग करने पाएँ। और प्रभु को हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं जो प्रभु ने ये सितंबर माह में हमको पहुंचाया है, जबकि इस वर्ष में लगातार एक के बाद एक परेशानियां आ रही हैं और हालात बहुत अच्छे नहीं, ना केवल हमारे देश के बल्कि पूरे विश्व के। लेकिन फिर भी प्रभु ने हमको संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, हर दुख मुसीबत परेशानी बीमारी मौत से बचाया है। और एक बार फिर ये मौका हमें दिया है कि हम उसके पवित्र नाम की महिमा आज की शाम आप लोगों के साथ फेसबुक के माध्यम से करने पाएँ। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीज़ों। जैसा अभी सरकार के द्वारा नियम अभी बनाया गया है कि 21 तारीख तक 21 तारीख के बाद ही हम लोगों को 100 जनों के साथ छूट मिलेगा कि हम लोग धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम अपने करने पाएँ। सो वो 21 तारीख के बाद ही हो सकता है। और चर्च खोलने के विषय में भी हम 21 तारीख के बाद ही सोचेंगे। लेकिन प्रभु आप लोगों के साथ हो और हम लोग जो आराधना करते हैं इस पर परमेश्वर अपनी और आशीष प्रदान करे। आइए इस समय हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसकी पवित्र उपस्थिति को महसूस करें और उससे ये बात हम कहने पाएँ। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के,
बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलती हैं हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तो हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तो हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तो हमको लेने। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तो हमको लेने। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मेरे अजीजों, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। और विशेष हम प्रार्थना करेंगे, हमारे कुछ अजीज पिछले दिनों इस दुनिया को छोड़ के प्रभु के पवित्र गोद में सो गए। प्रभु उनके परिवारों को अपनी शांति दे, अपनी सामर्थ्य दे, और यकीनन उन परिवारों को ये समझने की सामर्थ्य दे कि वो अजीज लोग मरे नहीं हैं, परंतु अनंत जीवन पा लिया। पिछले सप्ताह में हमारे अजीज भाई मुकुट गुड़िया, जो इस कलीसिया के साथ बहुत ज़्यादा रहे हैं जब पटना में थे, और कई सालों तक खगौल दानापुर में उन्होंने चर्च भी चलाया, और जब वो रिटायर हो गए तो रांची चले गए। और मेरे अजीज़ों, पिछली सप्ताह में कोरोना के कारण वो प्रभु के पास चले गए। सो प्रभु उनकी आत्मा को अपनी शांति दे और परिवार को अपना शांति और अपना सामर्थ्य प्रभु प्रदान करें। हमारे अजीज भाई मिस्टर राजेंद्र ब्राउन, जो बदरघाट में रहते थे, वो रांची में रहने लगे
पिछले कुछ सालों से, और वो भी कोरोना से ग्रसित हुआ। और आज सुबह पता चला कि भाई राजेंद्र ब्राउन, भाई मणिनाथ ब्राउन के छोटे भाई, वो भी प्रभु में आज सो गए हैं। हम परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपने अनुग्रह में बनाए रखे अनूपा को और सिस्टर को, उनकी बेटी और पत्नी को प्रभु अपना अनुग्रह दे। हमारे अजीज भाई डीडी मित्रा मुखिया भाई, जो कोरोना से तो बिल्कुल ठीक होकर के घर वापस आ गए थे और काफ़ी अच्छे हो रहे थे, लेकिन मेरे अजीज़ों, अचानक से बात करते करते वो प्रभु के पास 2 दिन पहले चले गए। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने कोई तकलीफ़ उनको नहीं होने दी और वो अपनी पत्नी और एक जन से अच्छे से बात करते करते अचानक से वो प्रभु के पास चले गए। कल उनकी मृत्यु हुई है। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ज़्यादा कष्ट उठाने से पहले प्रभु ने भाई डीडी मित्रा को अपने पास बुला लिया। सिस्टर सुधा उनकी दोनों बेटियों के लिए और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी शांति उन लोगों को प्रदान करें। आज के वचन के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। मेरे अजीज़ों, आइए धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को अपने बीच में महसूस करें और आज की शाम हर बात के लिए उसको धन्यवाद दें। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति और तारीफ ही सिनासन। प्यारे परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम की महिमा करते हुए आपके नज़दीक आते हैं। यह आपकी दया है, यह आपका अनुग्रह है कि हम जीवितों की ज़मीन पे पाए जाते हैं। आपने हर दुख मुसीबत परेशानी बीमारी मौत से हमको बचाया है प्यारे खुदा, और एक बार फिर ये मौका दिया कि हम आपको धन्यवाद देने पाए। आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ फेसबुक के माध्यम से अपने अजीज लोगों के साथ आज एक और शनिवार शाम करने पाए प्यारे खुदा। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना में याद करते हैं अपने उन सब अजीज लोगों को प्रभु जो आपके पवित्र गोद में चले गए, उनके परिवारों को शांति दे। भाई डीडी मित्रा के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी आत्मा आपके पवित्र निवासों में सुरक्षित रहे और परिवार को अपने अनुग्रह में बना के रखे। गुड़िया साहब जो रांची के अंदर प्रभु आपके पास गए हैं, प्रार्थना करते हैं उनके बच्चों के लिए, उनकी पत्नी के लिए। प्रभु आप अपने अनुग्रह में रखें, दया करें प्रभु। अपने सेवक की आत्मा को अपने पास हमेशा हमेशा के लिए संभाल कर रखें खुदा। हम जानते हम मिलेंगे और फिर आपके पवित्र नाम की महिमा एक दूसरे के साथ करेंगे। अपने भाई राजेंद्र ब्राउन के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो आज सुबह रांची में प्रभु आपके पास चले गए। प्रार्थना करते हैं उनकी बेटी उनकी पत्नी के लिए प्रभु अपना अनुग्रह करें, अपनी शांति दें और अपनी महिमा कराएं प्यारे परमेश्वर। और पूरे परिवार को प्रभु आप अपने अनुग्रह में बना के रखें। पूरे ब्राउन परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए पहले परमेश्वर। आगे का समय आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो आराधना करेंगे, आपके वचन को बोलेंगे प्रभु, उस पर आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो प्यारे खुदा। आपका वचन आपकी आत्मा की तरफ से हमको मिलने पाए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद सारी बातों के लिए। सारी आदर महिमा आपको मिले प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों। एक बार फिर उसने ये मौका दिया है कि हम उसका धन्यवाद करने पाएँ।
तो आइए हम सब मिलकर उसका धन्यवाद करेंगे। और चर्च के गीत की किताबों में 27 नंबर का गीत है जिसको हम इस समय प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। उसने भी हमको रचा, वो है हमारा उद्धार। उसके हो जय जय हो आराधना, जो है सभी का प्रधान। उसके हो जय जय हो आराधना, जो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है शिफा नज़ार। उसकी प्रशंसा करें, वो है सच्चा त्राता और तारणहार। उसकी हो जय जय सदा, वो है सच्चा त्राता और तारणहार। उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। यकीनन मेरे अजीज उसके फाटकों से स्तुति करते हुए उसकी महिमा करें, क्योंकि इस भयंकर महामारी के दौर में जहाँ संसार में इतने लोग काल के गाल में समा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं इस भयंकर बीमारी से, लेकिन फिर भी उस महान परमेश्वर ने हमको संभाल के रखा है और अपने पवित्र नाम की महिमा करने का यह अवसर उसने हमें दिया है। हम धन्यवाद दें। मेरे अजीजों, अब मौका आ गया है कि लोग सच्चे रूप से पश्चाताप करें। लोग कर भी रहे हैं, खुदा को धन्यवाद हो। लेकिन जिन लोगों को अभी तक अकल नहीं आई है, जो अभी तक पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि प्रभु उनकी आत्मा को नाश होने से बचाए। इन दिनों हम ये बात देख रहे हैं कि पश्चाताप बहुत ज़रूरी है अब करना। इस बीमारी के डर से नहीं, ठीक है, बहुत से लोग इस बीमारी के डर से परमेश्वर के निकट आ गए हैं, अच्छी बात है। जो चर्च नहीं जा सकते थे, मैंने आपको बताया, सड़कों पे प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं कि बीमारी परमेश्वर अगर दूर कर दे
तो फिर हम खुदा से भी दूर हो जाए। और वो भयंकर बात होगी मेरे अजीजों, बीमारी से हमें परमेश्वर बचा सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर के क्रोध में हम पड़ गए, परमेश्वर के न्याय की चपेट में हम आ गए, परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आ गया, तो हमें कौन बचाएगा? मनुष्य परमेश्वर बचा सकता है, लेकिन परमेश्वर से मनुष्य बचा नहीं सकता। परमेश्वर अनुग्रह करे, दया करे, तभी संभव है कि हम खुदा के कहर से बचें। और मेरे अजीजों, उसके लिए ज़रूरी है कि हम सच्चा पश्चाताप करें। पिछले दिनों हमने एक लोगों के जीवन को देखते हुए उस सच्चे पश्चाताप को देखा कि क्या होता है। केवल मुंह से बोल देना काफ़ी नहीं है कि प्रभु मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। वो काफ़ी नहीं है मेरे अजीजों। बाइबल में लिखा है, जो कोई अपने पापों को मान ले, मानना तो जरूरी है, लेकिन मानना ही काफी नहीं है। उसके बाद लिखा है, जो कोई अपने पापों को मान ले और उसको छोड़ दे। वो छोड़ना जरूरी है। पश्चाताप है पाप छोड़ना, पश्चाताप करना फिर पाप करना, ये पश्चाताप का मजाक उड़ाना हुआ, खुदा के अनुग्रह का ठट्टा करना हुआ। और धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। बाइबल यही बताती है, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। इसलिए मेरे अजीजों, अवश्य है, जैसा हमने देखा जक्कई जो प्रभु के पास आ गया, उतर गया और प्रभु से लिपट गया, बहुत खुश हुआ, उसे अपने घर ले गया, लेकिन वही पश्चाताप नहीं था। पश्चाताप उसने करके दिखाया। उसने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दी, और जिससे उसने धोखे से या जबरदस्ती ले लिया था उसको चौगुना फेर दिया। वो पश्चाताप हुआ, और तब प्रभु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु उस घर में आया तो ये नहीं कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु के घर में आने से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आशीष जरूर आती है, लेकिन मेरे अजीजों, फर्क पड़ेगा तब जब अपने जीवन को हम बदल लेंगे और करके दिखाएंगे। अपने पाप को मान लेंगे और छोड़ देंगे। और जब जक्कई ने ऐसा किया तो प्रभु ने तब कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। वो स्त्री जो पापिन है, लेकिन प्रभु के प्रति समर्पित है। शिमोन जो धर्म का ठेकेदार, और उसने अपने घर में उतारा प्रभु को, लेकिन पानी तक नहीं दिया। लेकिन ये स्त्री आई, बहुमूल्य इत्र संगमरमर के पात्र में लेकर के आई, और उसने वो इत्र प्रभु के पैरों पर उंडेल दिया। अपनी आंखों से आंसुओं से रोती रही, आंसुओं से प्रभु के पैरों को भिगो दिया, और अपने बालों से पोंछती हुई रोती रही। उसने अपने जीवन को पूरी रीति से समर्पित कर दिया। और तब प्रभु ने कहा, बेटी जा, तेरे विश्वास ने तेरे पाप तुझसे दूर किए, तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे अजीजों,
पश्चाताप केवल थोड़ा देर आंसू बहा देना ही नहीं है। पिछली बार हमने इस बात को देखा था दो भाइयों के विषय में, और प्रभु ने कहा यदि तू वेदी के पास आए और तेरे मन में ये विचार आए कि मेरे भाई के मन में मेरे प्रति ठीक भावना नहीं है, तो अपना भेंट वेदी पर मत चढ़ा, छोड़ दे उसको वहीं पे और जाके अपने भाई से मेल मिलाप कर। तो मेरे अजीजों, क्या पश्चाताप होता है प्रभु बता रहा है। प्रभु भेंट नहीं चाहता, ठीक है, प्रभु को भेंट दीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए, उसको स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाइए, लेकिन पहले अपने भाई से मेल मिलाप करके आइए, तब प्रभु जो है स्वीकार करेगा उस भेंट को। आज एक और पश्चाताप देखने जा रहे हैं मेरे अजीजों, और ये बात जो बाइबल में से हम इस समय पढ़ेंगे, ये आप सब जानते हैं, कोई नया चीज़ नहीं है, कोई नई बात नहीं है, आप सब जो है जान रहे हैं। सो मेरे अजीजों, पश्चाताप क्या है वो हम आपको इस समय बताने जा रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, और यहाँ उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के विषय में प्रभु ने बताया है, जिसको प्रभु ने चंगा किया। मरकुस 5वां अध्याय हम पढ़ते हैं आपके लिए। और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे, और जब वो नाव से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों में से निकलकर उसको मिला। वो कब्रों में रहा करता और कोई उसको सांकलों से बांध नहीं सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कोई उसको वश में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्रों में, पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता। और वो यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने दुष्ट आत्मा से कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे विनती की कि हमको इस देश के बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ों पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती की, हमको इस सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। सो उसने उन्हें आज्ञा दी, और वो अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। और उन चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में ये समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसको देखने के लिए आए। और यीशु के पास आके, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने सचेत बैठे देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, सुअरों का पूरा हाल उनसे कह सुनाया। तब उन्होंने उससे विनती की कि हमारे सिवानों से चला जा
और जब वो नाव पे चढ़ने लगा तो जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा कि मुझे भी अपने साथ रहने दे, परंतु उसने आज्ञा ना दी और उससे कहा कि अपने घर जा, अपने लोगों को बता, तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। और वो जाके दिकपुरुष में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, और सब अचंभा करते थे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। मेरे अजीजों, दुष्ट आत्मा से ग्रसित इस व्यक्ति की कहानी हम सब जानते हैं, बचपन से हमने संडे स्कूल से पढ़ा है। लेकिन मेरे अजीजों, इसके अंदर प्रभु एक बहुत विशेष संदेश हमको देता है। आज हकीकत है, हम में से बहुत से लोग इस दुष्ट आत्मा, संसार रूपी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, और ये कब्रिस्तान है पूरा संसार, क्योंकि उसके पास यीशु नहीं है। और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं, बाइबल कहती है। और मेरे अजीजों, लोग, बहुत से लोग इस कब्रिस्तान में जी रहे हैं, अपने आप को मुर्दा बनाए हुए। ठीक है, मिट्टी के नीचे नहीं है, मिट्टी के ऊपर है, लेकिन जिंदा नहीं है, जीवित नहीं है, जीवन नहीं है। संसार की दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं वो लोग, और कोई बंधन उनको बांध नहीं सकता, कोई सांकलों से बांध नहीं जा सकता। अपने आप ही को मार रहे हैं, अपने आप ही को नाश कर रहे हैं। एक और जगह बाइबल ये बताती है कि दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति अपने आप को आग में गिराता और अपने को नाश करता। आज मेरे अजीजों, लोग जानबूझ के अपने आप को मौत की तरफ लेते जा रहे हैं। बहुत पिछली बातें तो छोड़ दीजिए, अभी की बातें हम लेते हैं। कोरोना महामारी फैली है, शैतान ने फैलाई है, जान रहे हैं, लेकिन इससे बचने के उपाय भी सरकार भी बता रही है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, अपने को हमेशा सैनिटाइज कीजिए। को उसे साथ में आने की आज्ञा ना दी, बल्कि उससे कहा अपने घर जाके अपने लोगों को बता कि तुझ पे दया करके प्रभु ने कैसे बड़े बड़े काम किए। प्रभु ने जो उसके पाप क्षमा की, उसका सच्चा पश्चाताप यही है। प्रभु ने उसे अपने पीछे आने नहीं दिया कि वो प्रभु के साथ फिरे, नहीं, बल्कि प्रभु ने उससे कहा कि वो प्रभु को दूसरे लोगों तक पहुंचाए। प्रभु ने जो है उसके साथ बड़ा महान काम किया है, उसको वो दूसरे लोगों तक पहुंचाए जो उसके अपने लोग हैं। प्रभु ने उसको कहा जा, और जो अनुग्रह तुझ पे हुआ है, जो तेरे ऊपर बड़ा बड़ा काम हुआ है, जो प्रभु ने तेरे लिए किया है, उसे जाके अपने लोगों को बता। उस पे जो दया की गई, उसका सच्चा पश्चाताप यही है कि वो दूसरे लोगों को अपनी गवाही दे, प्रभु के विषय में बताए। मेरे अजीजों, प्रभु ने अगर हमको चंगा किया है, हमको स्वस्थ किया है, हमको सुरक्षित रखा है, और हर दुख मुसीबत परेशानी से बचाया है, बीमारी से बचाया है, पाप से छुटकारा दिया है, तो अब हमें यही पश्चाताप करना है कि प्रभु की गवाही सब लोगों तक दे दी।
राज के उस सुसमाचार को फैलाना है, क्योंकि प्रभु के राज का सुसमाचार जितना फैलाया जाएगा उतना ही जल्द प्रभु इस दुनिया में आ जाएगा। उस ग्रसित व्यक्ति को यही पश्चाताप करना था कि प्रभु के विषय अपने लोगों को बताना था। अगर वो नहीं बताएगा तो मेरे अजीज, उसके लिए वो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन उसने बताया, उसने किया, वो पश्चाताप उसने किया। वो जाके दिकपुलिस में प्रचार करने लगा और यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं बताने लगा, गवाही देने लगा और सब लोग अचंभा करते थे। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीज। प्रभु हम पे अनुग्रह करता है, लेकिन पश्चाताप के रूप में हमें अपने पापों को तो मानना ही है, लेकिन प्रभु हर एक मनुष्य के पापों से उसको छुटकारा देता है, ये बताना हमारे लिए ज़रूरी है। जब हम ये दुनिया को बताएंगे वही हमारा सच्चा पश्चाताप होगा, और आत्माओं को जीत के लाएंगे वही हमारा सच्चा पश्चाताप होगा। प्रभु जो कहता है वही करो, वही सच्चा पश्चाताप है। आने वाले दिनों में हम और इसको देखेंगे मेरे अजीज़ों। आने वाले शनिवार को भी हम इसी रीति से फेसबुक के माध्यम से मिलेंगे, और कल प्रभु का पवित्र दिन है, आराधना का दिन है। सो कल सुबह भी हम 9 बजे ठीक फेसबुक के माध्यम से मिलने जा रहे हैं, और आने वाला संडे अगर प्रभु ने चाहा, प्रभु की मर्जी हुई और सरकार की तरफ से सब खोल दिया गया, तब हम चर्च भी खोलेंगे, लेकिन उसके विषय में आपको व्हाट्सएप पे सूचना दे दी जाएगी। सो प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति तारीफ यीशु नासरी। आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। आपका अनुग्रह, आपकी दया है कि हम जीवितों की ज़मीन पर पाए जाते हैं। आज भी प्रभु बहुत से लोगों में वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आपके निकट नहीं आना चाहते, लेकिन प्रभु आप अपने लोगों को भेजें कि वो उनको दुष्ट आत्मा से छुड़ाएं और उन लोगों को आपके नज़दीक लाएं, और वो सच्चा पश्चाताप करें और चंगाई पाके चंगाई की गवाही दुनिया को बताने पाए। आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, ये सबको बताना पाए। हम धन्यवाद देते हैं और आपकी आशीष चाहते हैं। खुदा अनुग्रह बनाए रखें। आगे का समय आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपते हुए मसीह यीशु के नाम से आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो भी हमें कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आपसे लेकर हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ और उनके जीवन में होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।